परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय तेरे वचन के लिए। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में काम करेगा और वचन के द्वारा आप हमसे बातें करेगा, आप हमें सही करेगा। प्रभु यहाँ पर मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बातें कर तेरे लोगों से प्रभु। परमेश्वर सच में प्रभु तेरे स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु तेरा वचन होने दे प्रभु। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मंगलवार के दिन जब मैं गाड़ी चला रहा था, इनफैक्ट सोमवार के दिन जब मैं गाड़ी चला रहा था, और तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि ये वचन को तू कलीसिया में बात करना करके। लेकिन फिर भी मेरे ओर से मैं कुछ दूसरा तैयार कर रहा था। मंगलवार के दिन फिर से परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि ये वचन को देना करके, और मैंने मेरी पत्नी से बात किया, संगीता से बोला कि परमेश्वर ऐसा बात कर रहा है। तो संगीता ने बोला प्रभु जो बात कर रहा है वो होने दो करके। हालेलुया। थोड़ा सा कम करो भाई। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो आज प्रभु बात करने वाला है। बोलो मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज प्रभु बात करने वाला है। आज बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन आप अगर परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए बैठे हो तो परमेश्वर आज सच में आपसे बात करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, मैन। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बाइबल बताती है प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया, और आदम और हव्वा के द्वारा ये पूरी सृष्टि भर गई। आमीन। आपको एक रहस्य की बात बताऊं, शुरुआत हुआ शादी के साथ। धरती की शुरुआत हुई आदम और हव्वा की शादी के साथ। धरती की शुरुआत हुई और खत्म भी होगा शादी के साथ। हालेलुया। पहला आदम को उसकी पत्नी मिली हव्वा, उसी प्रकार से यीशु मसीह को कलीसिया मिलने वाली है बादलों पर। आमीन। शुरुआत शादी के साथ हुआ, खत्म भी शादी के साथ होगा। जब यीशु मसीह आया उसका पहला चमत्कार भी शादी में था। किधर था उसका पहला चमत्कार? कनान, शादी में था। तो शादी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवाह प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही इसको मामूली रीति से नहीं ले सकते। परमेश्वर का रहस्य है, परमेश्वर का खास मकसद है हर एक के शादी के लिए। एक दूसरे से बोलो प्रभु का मकसद है शादी के लिए। मैन। और आज हम उसी के विषय में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। आज हम उसी के विषय में थोड़ा सा देखने वाले हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया। दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में हम देखेंगे और वचन 7 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय वचन 7। आज हम उत्पत्ति के किताबों को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले किसको रचा? आदम को रचा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके अंदर अपना आत्मा को डाला। आदम के अंदर उसने क्या डाला? अपने आत्मा को डाला उसके अंदर, और वो व्यक्ति आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। वो आदम जो है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आज हम लोग यहां पर बैठे हैं, जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम भी जीवित हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हम भी जीवित हो गए। प्रभु की आत्मा, आदम की, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आकर हम भी जीवित हो गए। हम आत्मिक रूप में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा हम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम के अंदर एक आत्मा को डाला, उसने श्वास को फूका और वो जीवित बन गया। और आदम का जीवित होने के बाद, आदम जब जीवित हो गया, जब वो जिंदा हुआ, जब वो चलने फिरने लगा, जब वो सही रीति से बोलचाल करने लगा, सारी चीजें करने लगा, परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा अध्याय वचन 15 वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्या किया परमेश्वर ने? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। क्या किया? आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। बोलो, आदम को बनाया, आदन में रखा, उसे काम दिया। बोलो, उसे काम दिया। शादी करने से पहले काम करना जरूरी है। हालेलुया। जो भी शादी के सपने देखते हैं, जो लड़के जो भी शादी के बारे में सोच विचार करते हैं, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपका विचार गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन सबसे पहले नियम देखो परमेश्वर का। परमेश्वर का नियम है पहले काम। एक दूसरे से बोलो, पहले काम। अगर आप काम नहीं करते तो आपको शादी करने का हक नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, काम नहीं करते तो शादी करने का हक नहीं है। मैं कुंवारे लोगों की बात कर रहा हूं और जो शादीशुदा लोग हैं उनको भी बोल रहा हूं, वो मर्दों से भी बात कर रहा हूं। आपको काम पर जाना जरूरी है। हालेलुया। आपके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी है, आपको काम पर जाना जरूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर का नियम है। प्रभु ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ा। हाँ ठीक है आदम, मैं तेरे को हर चीजें दे दूंगा, नहीं। प्रभु ने क्या किया? उसमें काम और उसे रखवाली करने के लिए आदम के बगीचे में रखा। उसे बोला, तेरे को काम करना है, तुझे आदम के बगीचे की रखवाली करना है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, दूसरी रहस्य की बात बताऊं मैं आपको। काम तक ठीक है, आप बोलेंगे काम तक ठीक है। एक और चीज है, पता है परमेश्वर अपना घर बनाने के लिए गया है, आया ना? और जब घर तैयार हो जाएगा तब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, आया ना? बोले, जब घर तैयार होगा तब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। वैसे ही जब तक आप घर नहीं करते, आप शादी नहीं करना चाहिए। ये नियम है। हालेलुया। कम से कम भाड़े का घर, कुछ ना कुछ तो आपके पास घर होना चाहिए। एक दूसरे से बोलो, घर होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे, ब्रदर मेरी सैलरी थोड़ी है, मैं घर कैसे करूं, क्या करूं? प्रार्थना करना, प्रभु सब कुछ करेगा। अभी आज सिस्टर का गवाही सुना हमने, पूजा का गवाही सुना। प्रभु ने, उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं स्विगी में काम करूंगा, जोमेटो में काम करूंगा, लेकिन वो एचओडी का काम करता था। उसके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उत्तम दिया कि नहीं दिया? कम पगार से भी बढ़कर पगार दिया कि नहीं दिया? तो प्रभु दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो जो भी जवान लोग शादी के लिए कदम बढ़ा रहे, लड़के लोग, अगर आप लोग शादी के लिए कदम बढ़ा रहे, दो चीज आपके पास होना जरूरी है। पहला काम, बोलो पहले काम, दूसरा घर। हालेलुया। आज थोड़ा हो सकता है मेरा वचन थोड़ा कड़क लगे, थोड़ा प्यार मोहब्बत का नहीं लगे, लेकिन जो सही है वही बात करूंगा। हालेलुया। आज हालेलुया कम हो गया है, हाँ, वरना हर संडे एक्साइटेड हालेलुया हालेलुया। आज हालेलुया कम। अरे घर बनाने बोल दिया यार, काम करने बोल दिया। जो कॉलेज में जाते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, प्रभु के नियम को समझो। आप काम नहीं कर रहे हो, आप प्यार मोहब्बत के सपने नहीं देख सकते।
हालेलुया। आपको क्या करना है? एक दूसरे से बोलो काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बहुत मजेदार चीज है, आज प्रभु बहुत कुछ बात करने वाला है। ठीक है, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद उसे आदन के बगीचे में रखा और उसे काम दिया। हालेलुया। उसे काम देने के बाद क्या कहता है, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को जब देखा, परमेश्वर ने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। निकाल। परमेश्वर ने जब आदम को देखा तो परमेश्वर ने क्या बोला कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आइए हम उस वचन की ओर जाएंगे। ये नहीं है, 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। बोलो, ये आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। जोर से बोलो रे बाबा। आदम का अच्छा नहीं। उसके बाद क्या लिखता है, मैं उसके लिए एक सहायक मैं बनाऊंगा, उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। मेल खाए। फिर आगे, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले अभी पशुओं, सुनो, जब उसने बोला परमेश्वर ने कि मैं सहायक बनाऊंगा, मैं सहायक दूंगा, परमेश्वर ने तुरंत हव्वा को नहीं ले आया, तुरंत हव्वा को लाया। बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने क्या किया, सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। किसको रचा? भूमि के सारे जीव जंतु को रचा, आकाश के सारे पक्षियों को रचा, और किसके पास ले आया? आदम के पास ले आया। प्रभु क्या बोला? प्रभु ने बोला मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, और सहायक बनाने के बाद तुरंत जीव जंतु को रखा, आकाश के पक्षियों को रचा, और उसके पास ले आकर क्या करता है वो, कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। हाँ, वह उनका क्या क्या नाम रखता है। फिर और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया, वही उसका नाम हो गया। फिर आगे, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। मतलब आदम ने अपना सहायक की खोज किसके अंदर कर रहा था? पक्षियों में, प्राणियों में अपनी सहायक की खोज कर रहा था। तो उसे उसके अंदर सहायक क्यों नहीं दिखाई दिया? पता है आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनो इधर ध्यान से। उसके अंदर सहायक इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा रखी है। परमेश्वर ने आदम के अंदर एक आत्मा रखी थी, और वो आत्मा उसी के साथ मेल खाती है जिसके पास आत्मा होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि विश्वासियों से शादी करो, क्योंकि विश्वासियों के अंदर जीवित आत्मा होती है। हालेलुया। मेरे को जरूरी है ये बातों को बोलना इस कलीसिया में। विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है। इसलिए देखिए, पहला कोरिन्थियन का 14 में 18 देखेंगे। देखो क्या लिखा है। रीना इधर देख। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हाँ, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा नहीं। पहला कोरिन्थियन, अच्छा मैं पढ़ता हूं। अविश्वासियों के साथ मेल संगति मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई और भलाई में क्या समानता, या प्रकाश और अंधेरा में भला मत करो, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का योजना तेरे लिए नहीं है। अथवा अविश्वासियों के साथ विश्वासियों क्या समझ, परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों में क्या नाता, क्योंकि
हम स्वयं इस जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसे परमेश्वर हमें कहता है। हालेलुया। सुनो, इधर 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 देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें अविश्वासियों के साथ मेल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको दोस्ती नहीं रखना है, ये नहीं करना है, लेकिन जब हम शादी के विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ये जानना है कि आपके अंदर एक जीवित आत्मा है। हालेलुया। और ये जीवित आत्मा सिर्फ आत्मा के साथ मेल खाएगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर जो जीवित आत्मा है वो सिर्फ आत्मा के साथ मेल खाने वाला है, और वही तुम्हारा सही सहायक बनने वाला है। अविश्वासी के अंदर वो आत्मा जीवित नहीं है, उनका आत्मा मरा हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम है। आपके अंदर एक जीवित आत्मा है, और वो जीवित आत्मा से ही मेल खाएगा। हालेलुया। पता है पहला राजा का 11वां अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे। पहला राजा का 11वां अध्याय वचन 1 से पढ़ो। परंतु राजा सुलेमान हाँ। फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातियों स्त्री से, हाँ। जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। हाँ। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना। तू उनके मध्य में ना जाना। सोलोमन उनसे शादी करने लगा, और क्या हुआ उधर? और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। हाँ। वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर निसंदेह फेरेंगी। वो परमेश्वर देखो क्या बोलता है कि अगर तुमने इनके साथ शादी किया, इनके साथ विवाह किया, तो क्या होगा? तुम्हारा मन उनके देवताओं की ओर फिर जाएगा। हालेलुया। और फिर क्या आगे लिखता है? उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया, और फिर उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी। हाँ। और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। क्या किया उसने? बहका दिया। और ये कौन है सुलेमान? ये सुलेमान वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि से भरा था। वो व्यक्ति जब खड़ा नहीं रह पाया, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, हम जब गलत कदम उठाते हैं, क्या हम खड़े रह पाएंगे? हालेलुया। हमें सही चुनाव करना है। एक दूसरे से बोलो, सही चुनाव करो। कुछ लोग ओवर स्मार्ट है। बोलो, कुछ लोग ओवर स्मार्ट है। वो लोग बोलते हैं हम कलीसिया बढ़ाने के लिए अविश्वासी से शादी करेंगे, उसके बाद उसे विश्वासी बनाएंगे। मत बढ़ाओ बाबा कलीसिया। एक दूसरे बोलो, ऐसा मत बढ़ाओ कलीसिया। बोलो ऐसा मत बढ़ाओ कलीसिया, ऐसा मत बढ़ाओ, नहीं चाहिए। हालेलुया। आपको विश्वासी के साथ ही संबंध रखना है। एक दूसरे से बोलो, आप शादी करते हैं, आपको विश्वासी के साथ शादी करना है, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है। सुनो इधर ध्यान से, आपके अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ ही मेल खाएगी, प्रभु की आत्मा के साथ ही मेल खाएगी। हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं एक सहायक बनाऊंगा। दूसरा अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 21-22 पढ़ो। हाँ पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। हाँ। और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। अभी सुनो इधर ध्यान से। परमेश्वर ने आदम में से किसको बनाया? बोलो, हव्वा को बनाया। लेकिन हव्वा के साथ आदम चलने से पहले, हालेलुया, परमेश्वर के साथ आदम चलता था। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के साथ आदम चलता था। हव्वा के साथ चलने से पहले आदम किसके साथ चलता था? परमेश्वर के साथ चलता था।
हालेलुया। आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि आदम ने यह नहीं कहा कि मैं अधूरा हूं, परमेश्वर ने कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करो। प्रभु ने ये नहीं, आदम ने ये नहीं बोला मेरा अकेला रहना ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। क्यों? आदम ने क्यों नहीं बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर सब कुछ था। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज, पहला बोलो, पहला काम करो, घर बनाओ, रिश्ता बनाओ। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बोलो प्रभु के साथ। आपका प्रभु के साथ रिश्ता होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपका प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, गड़बड़ी है। यू हैव टू हैव फेलोशिप विद गॉड बिफोर यू हैव फेलोशिप विद योर स्पाउस। आपके पति पत्नी के साथ रिश्ते से पहले आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो आपका पति पत्नी के साथ भी रिश्ते में गड़बड़ी है। आज बहुत सारे लोगों के रिश्ते में क्यों गड़बड़ी है? क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है। अगर आपका प्रभु के साथ रिश्ता सही हो जाएगा, आपका पति पत्नी के साथ भी आपका रिश्ता सही हो जाएगा। हालेलुया। सो आपको रिश्ता बनाना है। मैन तो आदम को प्रभु ने गहरी नींद में सुला दिया और परमेश्वर ने किसको बनाया? हव्वा को बनाया। और वो कौन है? बोलो हव्वा सहायक है। सारे पति लोग बोलो पत्नी मेरी सहायक है। जोर से बोलो पत्नी मेरी सहायक है। अच्छा, सारे पति लोग बोलो पत्नी मेरी सहायक है। मेरी पत्नी बोलो रे बाबा, सिर्फ पत्नी मेरी सहायक नहीं, बोलो मेरी पत्नी मेरी सहायक है। सब पत्नियां नहीं। हालेलुया। देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सहायक है और परमेश्वर ने उसको उस रीति से बनाया। पता है स्त्रियों में एक खास बात है। सुनो, सारी स्त्रियां आज खुश होने वाली है। स्त्रियों में एक खास बात है, वो उस तरीके की सहायक है, इस तरीके की सहायक है कि जो भी आप स्त्री को देते हो वो उस पर काम करती है और उसका दुगना आपको देती है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा सहायक आपको दिया है कि जो भी आप उसे दोगे उस पर वो काम करेगी और वो दुगना आपको दे देगी। आप जब उसे शुक्राणु देते हो उस पर वो काम करती है और वो आपका बच्चा आपको देती है। जब आप उसको मकान देते हो उस पर काम करती है, वो आपको घर देती है। जब आप भाजी पाला देते हो उस पर वो काम करती है, आपको रोटी देती है, आपको सब्जी देती है, चिकन मटन भी देती है रे बाबा। हालेलुया। तो जो भी आप उसे दोगे उसका दुगना आपको मिलेगा। अगर आप उसे फ्रस्ट्रेशन दोगे तो वो भी दुगना मिलेगा। अगर आप सतावट दोगे तो बोलो जो भी मैं दूंगा दुगना मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए आपकी अगर पत्नी फ्रस्ट्रेटेड है, आपकी अगर पत्नी सता रही है, ये प्रॉब्लम है, मतलब आप उसको गलत चीजें दे रहे हो। सही चीजें देने को शुरुआत करो तो सही चीजें मिलेगी। सही प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। हालेलुया। और वो भी छोटा नहीं, दुगना मिलेगा। हालेलुया। जो भी आप दोगे वो दुगना मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे आज के दिन? सिर्फ स्त्रियों लोग हाथ उठा रहे। मैन, जो भी आप दोगे, एवरीथिंग जो भी आप दोगे उसे आपको क्या मिलने वाला है? दुगना मिलेगा। और जब आदम ने हव्वा को देखा पहली बार, जब आदम ने हव्वा को देखा तो उसने क्या बोला? वाओ मैन, मतलब वो मैन। पहली बार जब हव्वा को देखा और उसने क्या बोला? ये मेरी हड्डी की हड्डी है और ये मेरी मांस का मांस है। हालेलुया। क्या बोला उसने? ये मेरी
हड्डी की हड्डी है, ये मेरी मांस का मांस है। जब परमेश्वर तुम्हें देखता है, परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरा शरीर हो। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम ने जब हव्वा को देखा, उसने बोला ये मेरी हड्डी की हड्डी है, मांस का मांस है। जब परमेश्वर यहोवा कलीसिया को देखता है, वो कहता है ये मेरी हड्डी की हड्डी है, ये मेरा मांस का मांस है, ये मेरी दुल्हन है। हालेलुया। हम परमेश्वर की दुल्हन है। एक दूसरे से बोलो, हम प्रभु की दुल्हन है। हालेलुया। इसीलिए दुल्हन होने के नाते जो भी प्रभु हमें देगा, हम उसका क्या करने वाले हैं? बोलो, दुगना करने वाले हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो भी प्रभु हमें देगा, हम दुगना करने वाले हैं। जो कुछ भी परमेश्वर हमें करेगा, हम दुगना करने वाले हैं। हालेलुया। तीसरा अध्याय, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय, वचन 1 हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अच्छा, अभी यहां पर क्या कहता है? यहां पर आदम बन गया, परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसका सहायक हव्वा को बनाया, और दोनों लोग आदम के बगीचे में अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से चल रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है दोनों के बीच में कौन आया? बोलो, सांप आया। संगीता कम। ये मेरी हड्डी की हड्डी, मेरी मांस का मांस है। हालेलुया। अब सुनो, 12 साल पहले जब हम लोग ने शादी का, सुनो इधर ध्यान से, जब हम लोग ने शादी का वचन बोला एक दूसरे से, हालेलुया, और हम लोग ने क्या बोला कि हम सुख में दुख में हर एक चीजों में हम एक दूसरे का साथ दे देंगे। और फिर मैंने बोला आई डू। हम दोनों ने बोला आई डू। हालेलुया। मतलब हम लोग ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को कबूल किया। बोलो, प्रभु के वचन को कबूल किया। और वचन हमारे बीच में था। कौन था हमारे बीच में? आप समझ रहे हैं? तो वचन कौन है? परमेश्वर है। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 1 कहता है कि वचन जो है वो देहधारी बन गया, और वो देह यीशु मसीह था। तो जब हम कबूल करते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जिंदगी भर मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ ही करूंगा, सारी चीजें बातें करूंगा, ये करूंगा, दुख में सुख में हर एक चीजों में मैं तेरे साथ रहूंगा, तो हमने क्या बोला? हमने वचन को कबूल किया। और किसको हमारे बीच में लाया? बोलो, प्रभु को बीच में लाया। हमने प्रभु को बीच में लाया है। हालेलुया। लेकिन हम फिर क्या करते हैं? हम किसी और को बीच में ले आते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारे दुख और तकलीफ में हमें परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है उसको करना चाहिए, और उसके साथ हमारी जिंदगी को बिताना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं? प्रभु के वचन को छोड़ते हैं, हम अलग अलग लोगों की सलाह मानते हैं, अलग अलग लोगों की बातें मानते हैं, फिर हमारी शादी में गड़बड़ी को ले आते हैं। हालेलुया। हमें किसको मानना है? बोलो, प्रभु को। देखो, तुम्हारे बीच में कोई ना कोई जगह बनाने आएगा, हमारे बीच में भी कोई ना कोई जगह बनाने आया। 10 साल 11 साल हो गए शादी को, बहुत सारे लोग ने कोशिश किया हमारे बीच में जगह बनाने के लिए। सांप ने आदम और हव्वा के बीच में जगह बनाने की कोशिश की, और क्योंकि उसने कोशिश किया, आदम और हव्वा का रिश्ता टूट गया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो रिश्ता टूट गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा रिश्ता प्रभु की ओर से है, प्रभु तुम्हारे मध्य में है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुनना है। हालेलुया। आपको दुख तकलीफ होता है, प्रभु के वचन में जाओ कि प्रभु क्या कहता है करके। परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु किस तरीके से बात करता है, वो सुनो। किसी और से सलाह मत लो, इससे उससे जाकर बातें मत करो। पता है आपको, जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया आदम और हव्वा का, तभी
परमेश्वर के साथ जब आदम का और हव्वा का रिश्ता टूट गया, आदम और हव्वा का भी रिश्ता टूट गया। अगर प्रभु के साथ आपका रिश्ता नहीं है ना, तो आपके पत्नी के साथ भी आपका रिश्ता नहीं रहेगा, आपके पति के साथ भी आपका रिश्ता नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ उसका रिश्ता टूट गया, इसलिए जब परमेश्वर आदम के पास आया, आदम को बोला, आदम तूने ऐसा क्यों किया? तो आदम ने बोला, मुझे हव्वा ने दिया। हालेलुया। हव्वा को पूछा, हव्वा तूने ऐसा क्यों किया? हव्वा ने बोला, मुझे सांप ने दिया। जब प्रभु के पास रिश्ता नहीं है ना, तो हम गलतियां नहीं मानते। एक दूसरे से बोलो, गलतियां नहीं मानते। वो सॉरीनेस नहीं है तुम्हारे जीवन में, वो गिल्टीनेस नहीं है। हमें वो प्रभु के पास जब रिश्ता हम जुड़े रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्षमापन ले आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु वो क्षमापन ले आता है। देखो, आदम और हव्वा ने फल खाया। हालेलुया। सुनो इधर ध्यान से, आदम और हव्वा ने क्या खाया? फल खाया। और फल खाने के द्वारा क्या हुआ? मृत्यु आ गई। हाँ या ना? फल खाने के द्वारा आत्मिक मृत्यु आ गई। आज आपको प्रभु ने रोटी और प्याला दिया है खाने के लिए, पीने के लिए, और इसमें जब आप भाग लेते हो, आप आत्मिक जीवित अपने जीवन में ले आते हो। हालेलुया। एक फल खाने के द्वारा मृत्यु आ गई। वो आदम ने फल को ले आया और मृत्यु को ले आया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ दिया, कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहा दिया, और वो कहता है, जो भी मेरे लहू में से पीता है, जो भी मेरे शरीर में से खाता है, वो जीवन को ले आता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है हम लोगों को परमेश्वर के शरीर में से खाने के लिए और उसके लहू में से पीने के लिए, क्योंकि वो जीवन को ले आता है। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है आज के दिन? कितने लोग खुश है? प्रभु कुछ नया बात कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर बात है। आमीन। कितने लोगों ने शादी देखा है? शादी सब लोग ने देखा है। क्रिश्चियन वेडिंग, कोई भी वेडिंग हो, कोई भी वेडिंग हो। एक खास बात मैं आपको शादी का बताता हूं। खास बात तुला पण सांगतो ऐक। हाँ, एक खास बात मैं आपको शादी का बताता हूं। पता है आपको, हर शादी में एक चीज कॉमन है, दूल्हा पहले आता है। ये कॉमन है हर शादी में। हालेलुया। दूल्हा आता है और दूल्हा आकर इंतजार करता है कि दुल्हन आएगी, और उसके बाद म्यूजिक बजता है, सारा चीजें बजता है, और फिर दुल्हन की एंट्री होती है। आजकल के शादियों में तो बहुत तड़ामार एंट्री दिखाते हैं दुल्हन की, डांस वांस के साथ, ये के साथ वो दुल्हन की एंट्री दिखाते हैं, और दूल्हा स्माइल देकर खड़ा रहता है चुपचाप से। आपको पता है, मैं आपको एक बात, रहस्य की बात बताऊं। यीशु मसीह आकर खड़ा है और वो अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है कि कौन मेरी दुल्हन कलीसिया में आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह भी जब बादलों पर आएगा, वो इंतजार करेगा अपनी दुल्हन का। प्रियो, अभी समय तैयार होने का है। एक दूसरे से बोलो, तैयार होने का समय है। तैयार होने का समय है। ऐसे ही अपनी जिंदगी को बिताने का समय नहीं है। पता है आपको, जब दूल्हा आकर खड़ा रहता है, दूल्हा आकर खड़ा है और दुल्हन तैयारी कर रही है, दुल्हन तैयारी कर रही है। बाइबल बताती है कि जब ऐसा होगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी तैयारी करने का समय है। एक दूसरे से बोलो, अभी तैयारी करने का समय है। अभी तैयारी करने का समय है। अपने आप को तैयार करो एक दुल्हन के तरह, क्योंकि दूल्हा आने वाला है, वो हम सबको ले जाने वाला है।
हम मिलेंगे, क्या क्या था वो गीत, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा एक समय आएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया। और अगर आप दुल्हन हैं तो प्रभु उठाएगा आपको, और अगर आप नहीं हैं तो आप रह जाओगे। हम सबको तैयार होना है उस समय के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु समय पर, उसके समय पर हमें उठाने वाला है। हालेलुया। क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु सच में प्रभु आप हमसे बात कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें तैयार कर एक दुल्हन के तरह परमेश्वर, कि हम दुल्हन की तरह तैयार हो जाए प्रभु, और तेरे आगमन का हम इंतज़ार करें परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमेन। इस समय प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।